हेलो एवरीवन, नमस्कार। सभी का हार्दिक अभिनंदन आपके इस प्यारे से सेशन में। आपका अपना परिवार गोल्डन एजुकेशन हब। तो चलिए साथियों, हम पढ़ रहे थे मुगल सल्तनत, और मुगल सल्तनत में सबसे पहले हमने बाबर के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद में हमने हुमायूं के बारे में पढ़ा, और उसके बाद में हम अकबर के बारे में पढ़ रहे थे। तो देखिए साथियों, हमने पढ़ा कि जो अकबर महान है, उन्होंने क्या क्या कार्य किए थे, वो चीजें हमने देखी। तो वो कितने मतलब जब उनका राज्याभिषेक किस तरह से होता है, उनका राज्याभिषेक कहाँ पर होता है, ये सब चीजें हमने पढ़ी थी। अब इसके बाद में साथियों हम देखेंगे कि हमने जो बैराम खान अकबर के संरक्षक थे, उनका शासनकाल भी हमने देखा था। अकबर उनकी मृत्यु करवा देते हैं। फिर उसके बाद में साथियों अगला हम देखेंगे कि 1560 से लेकर 1562 तक का जो काल होता है, इस काल को पेटीकोट शासन के नाम से जाना जाता है। पेटीकोट शासन यानी 1560 से 1562 का जो काल होता है, इसे पेटीकोट शासन का काल कहा जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर अकबर की एक धाइमा थी, धाइमा कहते, अकबर की धाइमा थी, जिनका नाम था महम अनगा। उनका नाम था महम अनगा। और इस समय क्या होता है कि ये जो मुगल सल्तनत थी, इस पर रूल कौन करती है? ये महम अनगा करती है। इसलिए इस काल को पेटीकोट शासन के नाम से जाना जाता है। अब उसके बाद में देखते हैं इसमें क्या होता है कि इसमें अकबर ने सबसे पहले क्या किए, 5 किले बनवाए। 5 किले बनवाए अकबर ने, 5 किले बनवाए। और वो 5 किले कौन कौन से थे, कहाँ कहाँ बनवाए? आगरा। उसके बाद में सेकंड देखें, अजमेर, आगरा, अजमेर, इलाहाबाद, इलाहाबाद, इलाहाबाद। फिर उसके बाद में अगला हम देखें फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी और आगरा। यानी यहाँ पर ये फतेहपुर सीकरी, इन्होंने ये 5 किले बनवाए थे। तो कहाँ कहाँ बनवा दिए? आगरा में बनवा दिया, अजमेर में बनवा दिया, इलाहाबाद में बनवा दिया, फतेहपुर सीकरी में बनवा दिया। एक कहाँ पर बनाया इन्होंने? लाहौर में। तो इन्होंने ये 5 किले यहाँ पर बनवाए थे। जो ये आगरा वाला किला है, इस आगरा वाले किले के बारे में कहा जाता है कि पत्थर में बादशाह का रोमांस, पत्थर में बादशाह का, पत्थर में बादशाह का रोमांस। यानी इतना खूबी से इसको बनाया गया है कि इसके बारे में कहा जाता है कि पत्थर में बादशाह का रोमांस। तो ये बात किस किले के बारे में कही जाती है? आगरा के किले में। अगला हम देखते हैं अकबर के नवरत्नों के बारे में हम देखेंगे। तो देखिए साथियों, अकबर के नवरत्न कौन कौन थे? अकबर के नवरत्न, अकबर के नवरत्न, अकबर के नवरत्न देखते हैं। तो ये जो नवरत्न है, ये कौन कौन थे? तो हम देखेंगे बीरबल, बीरबल, तानसेन, तानसेन, मानसिंह, मानसिंह, टोडरमल, टोडरमल। फिर उसके बाद में थे अबुल फजल, अबुल फजल। फिर उसके बाद में अब्दुल रहीम, अब्दुल रहीम, जिसको खाने खाना की उपाधि दी गई थी। फिर उसके बाद में मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा। हकीम हुकाम, हकीम हुकाम, हकीम हुकाम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी ये क्या थे? अकबर के नवरत्न थे। अब देखते हैं कि अकबर ने 1582 में एक धर्म चलाया था। अकबर ने
1582 में दीन ए इलाही नामक धर्म चलाया था। दीन ए इलाही नामक धर्म चलाया था और ऐसा इस धर्म को स्वीकार करने वाला पहला हिंदू राजा, पहला हिंदू कौन था? पहला हिंदू कौन था? बीरबल। इस धर्म को स्वीकार करने वाले पहले हिंदू कौन थे? बीरबल। तो बीरबल है वो इसे स्वीकार करते हैं, एकमात्र हिंदू होते हैं जो इसे स्वीकार करते हैं। तो बीरबल का असली नाम, बीरबल का असली नाम क्या था? महेश दास। बीरबल का असली नाम क्या था? महेश दास। और ये बीरबल ही एकमात्र हिंदू थे जो दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करते हैं। अब देखो, तानसेन के बारे में हमने देखा कि तानसेन नवरत्नों में से थे, एक अच्छे संगीतकार थे, फनकार थे। तो तानसेन के गुरु का नाम था तानसेन के गुरु का नाम था हरिदास। तानसेन के गुरु का नाम क्या था? हरिदास। यानी तानसेन के गुरु थे हरिदास। गुरु कौन थे? हरिदास थे। उसके बाद में देखते हैं, मान सिंह ने 1576 में, अकबर के समय में ही मान सिंह ने 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप को पराजित किया था। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 1576 में, हल्दी घाटी का युद्ध। और ये जो हल्दी घाटी है ये कहाँ पड़ती है? राजस्थान के राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में हल्दी घाटी पड़ती है। और वहाँ की मिट्टी है वो हल्दी की तरह पीली होने के कारण उसे क्या कहते हैं? हल्दी घाटी कहते हैं। तो यह युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को ये युद्ध हुआ था। और इसके अंतर्गत ऐसा कहा जाता है कि महाराणा प्रताप की हार हुई थी, यानी महाराणा प्रताप को पराजित किया था। महाराणा प्रताप को पराजित किया था। तो किसने किया था? मान सिंह ने। इसके बारे में ऐसा पढ़ते हैं। उसके बाद में देखते हैं कि जो टोडरमल है, टोडरमल जी है, इन टोडरमल जी को, ये जो टोडरमल जी है ये पहले शेरशाह सूरी के राजस्व मंत्री थे। शेरशाह सूरी के राजस्व मंत्री थे। शेरशाह सूरी के राजस्व मंत्री थे। टोडरमल शेरशाह सूरी के राजस्व मंत्री थे। और बाद में अकबर ने भी इन्हें अपना राजस्व मंत्री नियुक्त कर दिया था। और इन्हीं टोडरमल ने भू राजस्व वसूली के लिए, इन्हीं टोडरमल ने भू राजस्व वसूली के लिए क्या किया? दहशाला पद्धति अपनाई। क्या अपनाई? दहशाला पद्धति अपनाते हैं। कौन अपनाते हैं? टोडरमल। किस लिए? भू राजस्व वसूली के लिए ये दहशाला पद्धति को शुरुआत करते हैं। अबुल फजल अकबर के अत्यंत प्रिय थे। अत्यंत प्रिय, यानी अबुल फजल है वो अकबर के अत्यंत प्रिय पात्र थे। और इन्होंने क्या किया था? अकबर की जीवनी, इन्होंने ही अकबर की जीवनी अकबरनामा लिखी। इन्होंने ही अकबर की जीवनी अकबरनामा लिखी थी। बाद में इन्हीं अबुल फजल को सलीम क्या कर देते हैं? सलीम यानी जहांगीर, जो जहांगीर होते हैं उनका बचपन का नाम होता है सलीम। तो ये जो सलीम है अबुल फजल को मरवा देते हैं और इस प्रकार से इनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट बुक जो बचा वो था फेजी। जो नवरत्न था वह था फेजी। तो जो फेजी है, फेजी ये क्या थे? विद्वान आदमी थे। फेजी क्या थे? विद्वान आदमी थे। तो इस तरह से क्या हुआ कि अकबर के शासनकाल में लगभग 1562 की बात है, 1562 में अकबर ने क्या किया? 1562 में इन्होंने दास प्रथा का अंत कर दिया। दास प्रथा का अंत कर दिया। यानी
पहले क्या होता था, युद्ध में जो जिन राज्यों को जीत लिया जाता था तो वहां के लोगों को बाद में दास बनाकर दास के रूप में रखा जाता था। लेकिन 1562 में अकबर ने क्या किया, ये जो दास प्रथा थी, इस दास प्रथा को समाप्त कर दिया था। और उसके बाद में ही 1563 की बात है, 1563 में ये क्या कर देते हैं कि जो जजिया कर था, जजिया कर यानी एक तरह से देखें तो यात्रा कर था, धार्मिक यात्रा कर था, इसको भी ये क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, इसको भी समाप्त कर देते हैं। 1562 में दास प्रथा का अंत, 1563 में जजिया कर को समाप्त कर देते हैं। और 1564 में ये क्या करते हैं, जो तीर्थ कर लगता था, तीर्थ कर, उस तीर्थ कर को भी ये क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। और लगभग 1575 में फतेहपुर सीकरी में ये क्या करते हैं, इबादत खाने का निर्माण, इबादत खाना यानी इबादत खाना का निर्माण 1575 में करते हैं, 1575 में निर्माण करते हैं। और कहाँ करते हैं, फतेहपुर सीकरी में। कहाँ करते हैं, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी में इसका निर्माण करते हैं। लेकिन ये क्या होता है, इबादत खाना है वो सभी धर्मों के लिए खोल दिया जाता है, तो बाद में ना तो इसमें हिंदू जाते हैं और ना ही मुगल जाते हैं, तो इसमें कोई भी बाद में नहीं जाता है। आगे देखिए, आगे हम देखेंगे अकबर ने क्या किया। अकबर ने मजहरनामा, अकबर ने मजहरनामा की घोषणा की। अकबर ने क्या किया, मजहरनामा की घोषणा की। और इस आधार पर अकबर ने धार्मिक सर्वोच्चता भी प्राप्त कर ली, धार्मिक सर्वोच्चता भी प्राप्त कर ली। इस प्रकार अकबर ने धार्मिक सर्वोच्चता भी प्राप्त कर ली थी। 1583 में अकबर ने प्रयाग का नाम इलाहाबाद कर दिया था। प्रयाग का नाम इलाहाबाद कर दिया था। इलाहाबाद कर दिया था। और अभी इसी इलाहाबाद का वापस से नाम चेंज कर क्या कर दिया गया है, प्रयागराज कर दिया गया है। उसके बाद में साथियों 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है तथा उन्हें कहाँ दफनाया जाता है, आगरा के सिकंदरा में अकबर को दफनाया जाता है। अब साथियों उसके बाद में हम जो नेक्स्ट शासक पढ़ेंगे वह आ जाएंगे अकबर के पुत्र सलीम। अकबर के पुत्र सलीम। इनकी माँ का नाम कौन थी, जोधाबाई इनकी माँ का नाम था, जिनका नाम हरकाबाई भी था। और ये जो आमेर के राजा भारमल थे, आमेर के राजा भारमल की पुत्री थी। तो जो सलीम है वो अकबर और जोधाबाई की संतान था। और इन्हीं सलीम का नाम क्या हो जाता है, जहांगीर। क्या हो जाएगा, सम्राट जहांगीर। अब आगे हम देखते हैं कि जहांगीर ने क्या किया। तो इसके लिए हम देखेंगे सबसे पहले
कि 1605 में अकबर की मृत्यु होती है और 1606 की बात है कि 1606 में जहांगीर 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 का बड़ा पुत्र जहांगीर का बड़ा पुत्र जिसका नाम था खुसरो शाह जिसका नाम था खुसरो शाह। तो ये जो खुसरो शाह है ये क्या कर देता है, विद्रोह कर देता है। ये खुसरो शाह क्या करता है, विद्रोह कर देता है, विद्रोह कर देता है। और इस विद्रोह करने में इस खुसरो शाह का साथ कौन देते हैं, तो सिखों के पांचवें गुरु, सिखों के पांचवें गुरु सिखों के पांचवें गुरु खुसरो शाह विद्रोह करता है तो सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव, पांचवें गुरु कौन थे, अर्जुन देव। ये अर्जुन देव है वो खुसरो शाह का साथ देते हैं, तो जहांगीर बाद में इन्हीं अर्जुन देव की हत्या करवा देते हैं। तो इस तरह से खुसरो शाह विद्रोह करता है। खुसरो शाह का साथ कौन देते हैं, अर्जुन देव देते हैं। अर्जुन देव कौन है, सिखों के पांचवें गुरु है। इनकी हत्या कौन करवा देते हैं, जहांगीर करवा देते हैं। अब देखते हैं इन्हीं के शासनकाल की बात है। लगभग 1608 में क्या होता है कि अंग्रेज यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ये भारत में पहुंचे और कहाँ पहुंचे, सूरत में। कहाँ पहुंचे, सूरत में। यानी ये भारत पहुंचे और भारत में भी कहाँ पहुंचे, सूरत पहुंचे। और जो सबसे पहले अंग्रेज जो जहांगीर से मिलने आता है, व्यापार की अनुमति लेने के लिए आते हैं, तो सबसे पहले कौन आते हैं, कैप्टन हॉकिंस। सबसे पहले कौन आते हैं, कैप्टन हॉकिंस। और ये आते हैं कहाँ पर जहांगीर से मुलाकात करते हैं, आगरा के किले में ये जहांगीर से मुलाकात करते हैं। फिर उसके बाद में साथियों 1611 में क्या होता है, 1611 में ईस्ट इंडिया कंपनी, 1611 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसने 1611 में क्या किया कि मसूलीपट्टनम में अपने पहले कारखाने की अपने पहले कारखाने की स्थापना की। कहाँ पर की सबसे पहले, तो मसूलीपट्टनम में पहले कारखाने की स्थापना ये करते हैं। फिर उसके बाद में साथियों नेक्स्ट हम देखेंगे कि 1613 में सन 1613 की बात है। तो सन 1613 में ये क्या करते हैं कि सूरत में दूसरे कारखाने की सेकंड कारखाने की शुरुआत करते हैं। 1613 में सूरत में ये दूसरे कारखाने की शुरुआत करते हैं। पहले की कहाँ करते हैं, मसूलीपट्टनम में करते हैं। सबसे पहले कौन अंग्रेज अधिकारी आता है, कैप्टन हॉकिंस आता है। किससे मिलने आते हैं, जहांगीर से मिलने आते हैं। कब आते हैं, 1608 में आते हैं। कहाँ पर आते हैं, सूरत में आते हैं। जहांगीर से मुलाकात कहाँ होती है, तो वो आगरा में होती है। उसके बाद में दूसरे 1613 में ये क्या कर देते हैं, दूसरा कारखाना है उसकी शुरुआत कर देते हैं। अब उसके बाद में देखते हैं 1613 से 1615 के मध्य क्या होता है कि एक अंग्रेज अधिकारी होता है सर टॉमस रो। अंग्रेज अधिकारी कौन होते हैं, टॉमस रो। तो ये अंग्रेज अधिकारी टॉमस रो है, ये जहांगीर के दरबार की यात्रा करते हैं। जहांगीर के दरबार की यात्रा करते हैं। तो टॉमस रो कब आते हैं, 1613 से 1615 का ये टाइम पीरियड होता है और इस समय ये आते हैं तथा जहांगीर के दरबार की यात्रा करते हैं। तो एक होती है नूरजहां। तो ये जो नूरजहां है ये जहांगीर की बेगम होती है और इनका असली नाम होता है मेहरुन्निसा।
इनका असली नाम होता है मेहरुन्निसा। और इन मेहरुन्निसा से 1611 में जहांगीर का विवाह होता है। 1611 में जहांगीर का विवाह होता है। तो ये मेहरुन्निसा से इनका विवाह होता है। कब होता है? 1611 में होता है। मेहरुन्निसा किसका नाम है? नूरजहां का ही नाम है। फिर उसके बाद में आगे आते हैं मिर्जा गयास बेग। मिर्जा गयास बेग। मिर्जा गयास बेग। देखो साथियों, ये जो मिर्जा गयास है ये कौन थे? तो ये थे नूरजहां के पिता। नूरजहां के पिता कौन थे? मिर्जा गयास बेग थे। और इन मिर्जा गयास बेग को जहांगीर ने एतमाउद्दौला की उपाधि प्रदान की थी। किसने की थी? जहांगीर ने। यानी जहांगीर ने अपने ससुर को एतमाउद्दौला की उपाधि प्रदान करी थी। और नूरजहां ने आगरा में, यानी इन्हीं नूरजहां ने आगरा में अपने पिता के लिए मकबरा बनवाया था। अपने पिता के लिए क्या बनवा दिया? मकबरा। कहाँ बनवा दिया? आगरा में बनवाया था। जो क्या थी कि ये पहला मकबरा था जो पूरी तरह से किससे बना हुआ था? संगमरमर से। पूरी तरह संगमरमर से बना हुआ था। ये मकबरा आगरा में था। किसका मकबरा है? एतमाउद्दौला का मकबरा है। किसने बनवा दिया? नूरजहां ने बनवा दिया। कहाँ बनवाया? आगरा में। और ये पहली इमारत थी जो पूरी तरह से संगमरमर की बनी हुई थी। फिर आगे देखिए कि इस इमारत में पित्रादुरा शैली का प्रयोग किया गया। अब देखिए साथियों, ये पित्रादुरा क्या होती है? यानी पत्थरों को दबाकर जो नक्काशी, जो डिजाइन बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? पित्रादुरा कहते हैं। अगला नाम आता है अस्मत बेगम। अस्मत बेगम। ये जो अस्मत बेगम थी ये नूरजहां की माँ थी। नूरजहां की माँ। अस्मत बेगम कौन थी? नूरजहां की माँ। और ये अस्मत बेगम क्या करती है कि गुलाब से इत्र बनाती है। ये क्या करती है? नूरजहां की माँ थी तथा गुलाब से इत्र बनाती है। गुलाब से इत्र बनाती है, यानी गुलाब से इत्र बनाने की विधि इन्होंने खोजी थी। अब उसके बाद में अगला है आसफ खान। आसफ खान। आसफ खान कौन है? नूरजहां का भाई। आसफ खान कौन है? नूरजहां का भाई और जहांगीर का साला हो गया। तो ये आसफ खान नूरजहां के भाई हैं। ये आसफ खान क्या करते हैं? इन आसफ खान की बेटी और उस बेटी का नाम क्या है? अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम ये इनकी पुत्री होती है। और इन अर्जुमंद बानो बेगम का निकाह किसके साथ होता है? नूरजहां का पुत्र होता है खुर्रम। नूरजहां का पुत्र कौन होता है? खुर्रम। खुर्रम के साथ इन अर्जुमंद बानो बेगम का निकाह होता है। तो ये जो साथियों खुर्रम है ये किसका नाम है? शाहजहां का बचपन का नाम क्या है? खुर्रम था। और खुर्रम की माता का नाम नूरजहां, पिता कौन थे? जहांगीर थे। खुर्रम का विवाह किससे हुआ? अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ। अर्जुमंद बानो बेगम कौन थी? आसफ खान की पुत्री थी। आसफ खान कौन थे? नूरजहां के भाई थे। तो इस तरह से खुर्रम का निकाह किसके साथ होता है? अर्जुमंद बानो बेगम के साथ में होता है। अब हम देखते हैं, और साथियों ये अर्जुमंद बानो बेगम वही है जिनके लिए आगरा में क्या बना हुआ है? ताजमहल। इनके लिए आगरा में क्या बना हुआ है? ताजमहल। ताजमहल।
ताजमहल, इन्हीं के लिए आगरा में ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। अब हम देखते हैं कुछ अन्य तथ्य, और अन्य तथ्य में आगे हम देखेंगे कि अन्य तथ्य में सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे आप कि जहांगीर का शासनकाल, जहांगीर का शासनकाल मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल था। मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल था। जहांगीर का शासनकाल मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल था। उसके बाद में देखो, इनके दरबार में दो चित्रकार थे। कौन कौन से थे? एक का नाम था मंसूर और एक का नाम था अबुल हसन। एक था मंसूर और एक थे अबुल हसन। तो मंसूर को तो क्या कहा गया? नादिर उल असर की उपाधि, तथा अबुल हसन को कहा गया नादिर उल जमा की उपाधि दी। अब देखिए साथियों, अगला जो फैक्ट हम देखेंगे, अगला फैक्ट हो जाएगा कि जहांगीर ऐसे शासक थे जिन्होंने तंबाकू पर बैन किया था। जहांगीर ने तंबाकू पर क्या कर दिया था? बैन कर दिया गया था, यानी तंबाकू का व्यापार बंद कर दिया गया, तंबाकू को बैन कर दिया गया था। और इन्होंने क्या किया कि आगरा का जो किला था, आगरा का किला था, वहां पर न्याय के लिए जंजीर लगवाई। और ये जो जंजीर थी वो कैसी थी? सोने की। कैसी थी? सोने की। कहाँ से लाया होगा ये इतना सोना? तो उन्होंने न्याय के लिए सोने की जंजीर लगवाई थी। अब उसके बाद में देखो साथी, 1623 में क्या होता है? 1623 में क्या होता है? जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। और जहांगीर को कहाँ दफनाया जाता है? लाहौर में। जहांगीर का मकबरा कहाँ मिलता है? लाहौर में। जहांगीर का मकबरा कहाँ मिलेगा? लाहौर में जहांगीर का मकबरा मिल जाता है। और जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी, जिसका नाम था तुजुक-ए बाबरी। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी जिसका नाम था तुजुक-ए-बाबरी। तो ये इन्होंने लिखी थी। तो साथियों, जो जहांगीर है उनका शासनकाल यहाँ पर समाप्त होता है। जहांगीर के शासनकाल में क्या क्या हुआ ये इस क्लास में हम सब ने देखा है। तो सभी साथी क्लास को विजिट करें, देखें। और ऐसे कोई भी ऐसे बच्चे जो सेशन को पहली बार देख रहे हैं, सेशन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना जो प्रेम है, प्यार है, वो इसी तरह से बनाए रखें। और सभी साथी अपनी जो तैयारी है उसको बेटर बनाएं। तो सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि अपनी जो क्लासें हैं उनको आप नियमित रूप से देखें। और इसके बाद में अगला जो अब जहांगीर के बाद में हम पढ़ेंगे शाहजहां, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए सभी साथियों से अलविदा। तो थैंक यू।